जिन घरों में ये सब यजन होता है, घर का वातावरण बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। एक बार पुनः मैं आपको वहीं लौटा करके ला रहा हूं। माता पिता जो सत्कर्म करते हैं उसका परिणाम उसकी बढ़िया संतान है। 7000 वर्ष तक जिस माता अंजना ने एक महात्मा का मंत्र लिया, मतंग महात्मा है, बहुत अद्भुत साधु है मतंग। माता सबरी को पहले ही बोल दिया था, बेटी मैं तो जा रहा हूं लेकिन राम इस समय चित्रकूट में है, तुझे नहीं जाना पड़ेगा, वह स्वयं तेरे पास चल करके आएंगे। मुन के बचन समुझित जिय भाई। मुन के बचन, जब राम जी आए ना, वही गुरु जी के शब्द याद आ गए। गुरु जी ने कहा था भगवान आए, अति प्रसन्न हो गई। तो 2 को मंत्र दिया मतंग ने, सबरी को दिया तो राम आए और अंजना को दिया तो हनुमान आए। एक है हरि और एक है हर। और ये साधु ये 2 की आराधना के बिना रह ही नहीं सकता, हरि और हर। एक को हरि से मिला दिया, दूसरे को हर से मिला दिया, से वही तो हनुमान बन के आ गए। सबरी माता ने ये माता अंजना ने बहुत भारी तप किया। एक दिन की बात थी, पवन का झरोका, और इतनी जोर से हवा चली, सुनिए इतनी जोर से हवा चली, माता अंजना का परिधान उड़ा, वस्त्र उड़ करके देह से पवन का स्पर्श हुआ। उस समय माता अंजना ने किलकार के कहा, तुम्हें लाज नहीं लगती? और एक पराई नारी को तुम्हारी इतनी हिम्मत छूने की? पवन देव ने कहा, महादेव की प्रेरणा से मैंने ऐसा किया है, और मेरी प्रेरणा से जन्म लेने वाला तुम्हारा बेटा वो मेरा पुत्र कहलाने का अधिकारी होगा। और सुनना, तुम्हारे पुत्र का जो वेग होगा वो पवन की तरह होगा। तुम्हारे पुत्र के वेग को तुम्हारा पुत्र ही रोक सकता है, और किसी को ये ताकत नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है, आपन तेज समारो आपे। ये पवन के शब्द हैं, ये जो गोस्वामी जी ने लिखे, का तीनों लोग कांपेंगे उसके मारे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग कांपते कांपे, तीनों लोग कांपते कांपे। आपन तेज समारो आपे, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग कांपते कांपे, तीनों लोग कांपते कांपे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग कांपते कांपे। पवन देव ने अंजना को कहा, तुम्हारे पुत्र का वेग मेरी तरह होगा। और जब पवन चले तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, किसी को ताकत नहीं है कोई तूफान को रोक के बता दे। तुम्हारे पुत्र के वेग को तुम्हारा पुत्र ही रोक सकता है। 3 लोक 14 भुवनों में किसी को ताकत नहीं है, और तुम्हारा बेटा मेरे पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। इसलिए किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, पवन तने बल पवन समाना, उदय विवेक में ज्ञान निधान। देखिए, कल मैं निवेदन कर रहा था कि हनुमान एक बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े विज्ञानी है, बहुत बड़े वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक शोध ही तो करता है, और हनुमंत लाल जी भी बहुत शोध करने वाले हैं।
मंदिर 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 प्रति कर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहता अगणित जोधा। पवन तनय बल पवन समाना, उदय विवेक विज्ञान निधान। पवन तनय बल पवन समाना, उदय विवेक विज्ञान निधान। पवन तने बल पवन समाना, उदय विवेक विज्ञान निधान। कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम जाई। पवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। बोलिए बालाजी महाराज की। जय। आज पवन देव बोल करके गए हैं कि मैंने तुम्हें छुआ है, स्पर्श किया है, तुम्हारे यहाँ एक बलिष्ठ संतान का जन्म होगा। माता अंजना साधना में थी, तपस्या में थी, और बजरंगबली श्री हनुमत लाल जी महाराज का प्रादुर्भाव किस प्रकार से होता है, ग्रंथों में कई प्रकार से इस कथा का वर्णन किया है।